भगवान ने अंगुष्ठ अवतार धारण किया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की प्रभु ने रक्षा की। नाम पड़ा है परीक्षित, दूसरा नाम पड़ा है विष्णुरात। समय बीतने पर पांडवों का महाप्रयाण और सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने राज्यभार संभाला। एक बार की बात है, अश्वमेध यज्ञ करके सम्राट कर्मयोगी परीक्षित मां सरस्वती के तट पर खड़े हुए थे। तो परीक्षित ने दूसरे तट पर देखा कि एक काला पुरुष, जो देखने में कुरूप है, रंग जिसका काला है, बड़ा भयंकर सा है, राजाओं की तरह कपड़े पहने हैं, एक गाय को लात मार रहा है और बैल को डंडे से पीट रहा है। परीक्षित ने देखा, तुरंत मन में भाव आया, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रश्यन्ते साध्य साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्चन्ति कीर्त्यायु भगो गति। मन में तुरंत भाव आया कि एक राजा के राज्य की प्रजा यदि दुखी हो, और राजा के राज्य की प्रजा में केवल मनुष्य बस नहीं आते, पशु पक्षी जीव जंतु और जानवर भी आते। तो कहा, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वास त्रश्यन्ते साध्य साधु भी, जिस राजा के राज्य की प्राणों से प्रिय प्रजा दुखी रहती है, उस राजा की कीर्ति, आयु और गति समाप्त हो जाती, और उस राजा को नरक का गामी बनना पड़ता है। परीक्षित ने जैसे ही देखा, एक काला पुरुष गाय को लात मारता है, बैल को डंडे से पीटता है कौन ये? वे गाय और बैल कौन थे? देखिए, जब पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार, पाप बढ़ने लगते हैं, तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर के भागती है। तो गाय के रूप में पृथ्वी है, या पृथ्वी के रूप में गाय है। और बैल, कहा जब धर्म पर भी धर्म संकट मंडराने लगता है, तो धर्म बैल का रूप बना करके भागता है। तो वो काला पुरुष गाय को लात मार रहा है, बैल को डंडे से पीट रहा है। बैल के 4 पैर में से 3 टूट चुके हैं, एक पैर पर खड़ा वो कांप रहा है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दयादान। सतयुग में 4 थे, त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। तो कलयुग जो है वो मार रहा है। परीक्षित ने जैसे ही देखा कि ये जो है, ये हमारे राज्य की प्रजा को ऐसे प्रताड़ित कर रहा है, तत्रगो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंड हस्तम चवरसलम दद्रसे नृपलांचनम। जैसे हमारे राज्य की प्रजा का कोई अपना मालिक ना हो, कोई स्वामी ना हो, हमारी प्रजा अनाथ हो, अनाथ की तरह मार रहा है। परीक्षित ने तुरंत तलवार निकाली, और तलवार निकाल के कहा कि बता तू कौन है, और मेरे राज्य की प्रजा को प्रताड़ित करने का तेरा कारण क्या है? इसने कहा, महाराज मेरा नाम है कलयुग। जब भगवान इस पृथ्वी पर थे, भगवान कृष्ण, तो उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह नहीं दी। आज आप इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, तो आपने भी मुझे कोई स्थान नहीं दिया। अब आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? परीक्षित ने सोचा, बात तो सत्य है। खूब विचार करने पर परीक्षित ने 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राश्च धर्म चतुर्विधा पुनश्च याचमानायो जात रूप मदात प्रभु। 4 स्थान दिए हैं। द्यूतम, जुए में रहोगे, पानम, मदिरा में रहोगे, स्त्रिया, गलत आचरण वाली स्त्री अर्थात वैश्या में रहोगे, सूना, हिंसा में रहोगे। जहां ये 4 गलत कार्य किए जाएंगे वहां तुम रहोगे। कलयुग ने सहर्ष स्वीकार किए, पर कहता है महाराज एकाध तो कोई अच्छा स्थान दो।
ये आपने जो भी दिए हैं द्यूतम, जुआ जहाँ होता है वहाँ व्यक्ति का यश, व्यक्ति की कीर्ति कलंकित होती है। पानम, जब लोग नशा करते हैं तो अपने आप को खो बैठते हैं, अनेक प्रकार के रोगों के शिकार हो जाते हैं, कभी नालियों में गिरते हैं तो कभी कहीं गिरते पड़ते हैं। तो ये स्थान भी ठीक नहीं है। द्यूत क्रीड़ा, मद्यपान, जहाँ वैश्या होगी, वैश्यावृत्ति लोग करेंगे, वहाँ पुरुष का पौरुष, पुरुष की वीरता समाप्त होगी। और सोना, जहाँ हिंसा होगी, हत्या होगी, वहां भी मैं रहूंगा, ठीक है, लेकिन ये चारों स्थान अपवित्र हैं, एक तो कोई अच्छा स्थान दे दीजिए। और जब उसने फिर से मांग की तो पुनश्च याचमाना यो जात रूप मदात प्रभु। फिर से मांगने पर परीक्षित ने सोचा भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्या किया जाए। फिर से मांगने पर परीक्षित ने कहा ठीक है, आज से तुम स्वर्ण में भी रहोगे। कहाँ रहोगे? स्वर्ण, सोने में। अब बताओ, हमारी ये माताएं बैठी, इनको सोना कितना पसंद है, स्वर्ण पसंद है या नहीं? गहने, माताओं का बस चले तो हर हफ्ते एक नया गहना खरीदें और पहने। तो कान में, नाक में, गले में, हाथों में, क्या हर जगह कलयुग ही कलयुग है। देखिए, स्वर्ण की उत्पत्ति तो भगवान कृष्ण से हुई है, लेकिन जो स्वर्ण बुरे तरीके से कमाया जाए, किसी का चुराया जाए, किसी का छीना जाए, किसी का हड़प लिया जाए, किसी का जबरन ले लिया जाए, बलात् ले लिया जाए, कपट से छीन लिया जाए, ऐसे सोने में, स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। अब कलयुग बहुत प्रसन्न है, बाहर से कह रहा है महाराज आप तो बड़े कृपालु हैं, इतनी बड़ी कृपा की, 5-5 स्थान रहने को दिए, और भीतर ही भीतर कहता रे महाराज तुम बहुत बड़े मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने दुनिया में आज तक कोई नहीं देखा। क्यों? दिखने में राजा तुम रहोगे, रथ पर तुम बैठोगे, सिंहासन पर तुम बैठोगे, मुकुट तुम लगाओगे, लेकिन तुम जो सोने का मुकुट लगाओगे उस मुकुट में कलयुग बैठेगा, मैं बैठूंगा। परीक्षित भी स्थान दे के चले आए, और आज परीक्षित का मन कहता है कि जरा देखें तो मेरे पूर्वज मेरे लिए क्या छोड़ के गए। कोष में जब पहुंचे, राजकोष में खूब सारा धन संपत्ति है, और उस धन में एक बहुत सुंदर मुकुट देखा, जो मुकुट है जरासंध का। जरासंध जब मारा गया तो भीम उस मुकुट को जबरन छीन के लाए हैं उसके पुत्र से। जरासंध के पुत्र का नाम था सहदेव। उसने कहा ये हमारे पिता की धरोहर, भीम ने जबरन छीना और ले आए। तो एक तो छीना हुआ मुकुट जबरन छीन के लाए। जरासंध के अवगुण पहले से भरे थे, और जब परीक्षित को पसंद आया, सिर पे धारण किया, तो उस मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया। अब परीक्षित शिकार करने के लिए मुकुट लगा करके पहुंचे। जब जंगल पहुंचे, शाम का समय हुआ, भूख प्यास जब लगने लगी, तो जंगल में शमीक नाम के ऋषि का आश्रम है। परीक्षित पहुंचे, देखा तो ऋषि ध्यानस्थ थे। परीक्षित ने तुरंत सोचने लगे कि ये जो ऋषि है ये मुझे देख के ढोंग कर रहे हैं। अब सिर पे कलयुग तो सवार है, लगा कि ये मुझे देख के ढोंग कर रहे हैं। और वहां तक्षक जाति का मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प अपनी तलवार से उठा के शमीक ऋषि के गले में डाल दिया, और परीक्षित वहां से चले गए। जैसे ही वापस आए, मुकुट उतारा, सिंहासन पर बैठे, तो सब बातें याद हैं। अरे मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे ये कितनी बड़ी गलती हो गई। प्रायश्चित कर रहे हैं, पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। लेकिन यहाँ शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि पहुंचे। पिता के गले में जब मरे हुए सर्प को देखा तो समझ गए कि मेरे पिताजी के साथ किसी ने तो गलत व्यवहार किया है। तुरंत अंजलि में जल लिया है और श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दंशयत स्म कुलांगारम चोदितो में तत द्रोहम। जिस राजा ने कुल के लिए अग्नि का काम किया है,
जिसने अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करके मेरे पिता के साथ ये दुर्व्यवहार किया है, उसे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन यही तक्षक जाति का सर्प उसे डसेगा और उसके डसते ही वो मारा जाएगा। अब जैसे ही श्राप मिला, कुछ समय के बाद समीक ऋषि ध्यान से उठे, पता चला मेरे बेटे ने श्राप दे दिया। समझाया कि परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते, यदि किया है तो कोई कारण रहा होगा। इसलिए अपने एक शिष्य कुर्मुक नाम के शिष्य को परीक्षित के पास भेजा है कि जाओ परीक्षित से कह के आओ कि आप अपने कल्याण का मार्ग खोजें। यहाँ तो परीक्षित पहले से ही सिंहासन पर बैठ के बस सोच रहे हैं गलत हो गया, गलत कर दिया। और जब शिष्य पधारे हैं कि महाराज आपको तो श्राप मिला है, आप अपने कल्याण का रास्ता ढूंढ लीजिएगा। तत्क्षण परीक्षित ने राज चिन्ह त्यागे, साधारण से वस्त्र पहन करके तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी सौंपी और परीक्षित ने राज्य पाठ का त्याग किया। मां गंगा के पावन तट पर परीक्षित पहुंच गए।